हेलो बडीज, इस वीडियो में हम बात करेंगे गूगल एल्गोरिदम्स के बारे में। यहाँ पे मैंने टॉपिक को मेंशन किया हुआ है। आपका पहला टॉपिक है व्हाट इज गूगल एल्गोरिदम। सेकंड आपका है हाउ गूगल एल्गोरिदम्स वर्क्स। थर्ड आपका है टॉप 8 एल्गोरिदम्स शुड नो बिफोर डूइंग एसईओ। चौथा आपका है व्हाट साइट्स टू बी फॉलो फॉर लेटेस्ट अपडेट्स। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं व्हाट इज गूगल एल्गोरिदम्स। तो गूगल एल्गोरिदम्स गूगल का बनाया हुआ कुछ रूल्स है। आप समझ लीजिए कि आपको उस रूल को आपको फॉलो करना होगा। जब आप वेबसाइट बनाते हैं, वेबसाइट के अंदर बहुत सारी वेब पेज होती है। उस वेब पेज में आप कंटेंट जो डाल रहे हैं, आप जो कीवर्ड आप सेट कर रहे हैं, वो सारा जो आप वर्क कर रहे हैं, ऑन पेज वर्क कर रहे हैं या ऑफ पेज का वर्क कर रहे हैं, तो यहाँ पे गूगल ने एल्गोरिदम सेट किया हुआ है, कुछ रूल्स सेट किया हुआ है, उसके अकॉर्डिंग आपको एसईओ करना होगा। मैंने यहाँ पे डिफिनेशन लिखा हुआ है कि गूगल एल्गोरिदम्स क्या है, तो उसका डिफिनेशन हम लोग देखते हैं। द बेस्ट वे टू रैंक फॉर अ स्पेसिफिक कीवर्ड इज बाय डूइंग एसईओ। एसईओ एसेंशियली इज ए वे टू टेल गूगल दैट ए वेबसाइट और वेब पेज इज अबाउट ए पार्टिकुलर टॉपिक। यहाँ पे जब आप कोई किसी वेबसाइट में काम करते हैं, तो कोई एक कैटेगरी वाले वेबसाइट में अगर आप काम कर रहे हैं, तो आपको पता होगा कि जो आपका वेबसाइट है वो किस कैटेगरी का है, तो आप उस कैटेगरी वाले कंटेंट को ही आप लिखिएगा। जो आप समझ लीजिए, मैंने एक एग्जांपल में दे रहा हूँ। जैसे आप ट्रैवल से रिलेटेड आप का एक कोई ब्लॉग है या आपको एक वेबसाइट है, तो आपका जो कंटेंट होगा वो ट्रैवल से ही रिलेटेड आपका होना चाहिए। और आप जो कीवर्ड आप सेट कीजिएगा अपने वेब पेज में, तो वो जो कीवर्ड होगा वो भी स्पेसिफिक आपका होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप ट्रैवल से रिलेटेड कंटेंट लिख रहे हैं, कीवर्ड आप ट्रैवल से हट के किसी और तरह का आप कीवर्ड यूज कर रहे हैं, ये आपका नहीं होना चाहिए ऐसा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए फिर है आपका वंस गूगल रियलाइज्ड दिस दे अल्टर्ड देयर एल्गोरिदम टू पेनलाइज साइट्स दैट स्टफ्स देयर पेज विथ कीवर्ड्स एज वेल एज मैनी अदर ब्लैक हैट एसईओ प्रैक्टिसेस। तो यहाँ पे है आपका, जब गूगल को ये रियलाइज आपको नहीं होना चाहिए, जैसे कि आप ट्रैवल से रिलेटेड कंटेंट लिख रहे हैं, आप ट्रैवल से रिलेटेड कंटेंट लिखते बार किसी अदर कैटेगरी का कुछ आपने वहाँ पर लिखना स्टार्ट कर दिया, या किसी तरह का कीवर्ड जब आप कंटेंट आप लिखते हैं ट्रैवल से रिलेटेड आप कंटेंट लिख रहे हैं, तो अदर कैटेगरी का आपको वहाँ पे कंटेंट नहीं डालना है। जो कीवर्ड आप सेट कीजिएगा वो कीवर्ड भी आपका ट्रैवल से रिलेटेड होना चाहिए, ना कि अदर कोई कैटेगरी से। अगर गूगल को ये रियलाइज होता है कि आपका जो वेबसाइट है वो जो आपका स्पेसिफिक कीवर्ड आपने यूज नहीं किया है, आपने जो रेलेवेंट कंटेंट हो आप यूज नहीं कर रहे हैं, कंटेंट में थोड़ी आपकी अलग कैटेगरी की आ रही है, तो ऐसे में गूगल आपके साइट को पेनलाइज कर देगा। क्योंकि गूगल आपके साइट को क्रॉल करता है, वो स्कैन करता है आपके वेबसाइट को, जिससे उसको पता चल पाता है कि जो मैंने एल्गोरिदम सेट किया हुआ है वे यूज कर पा रहे हैं कि नहीं वेबसाइट में। अगर यूज हो रहा है तो सही है, अगर यूज नहीं हो रहा है उस एल्गोरिदम का, तो आपके साइट को पेनलाइज यहाँ पे कर दिएगा गूगल। ओके, यहाँ पे देखिए मैंने मेंशन किया हुआ ब्लैक हैट एसईओ। आपका जो एसईओ का जो टेक्निक है आप जो यूज कीजिएगा वो वाइट हैट एसईओ का यूज कीजिएगा। अगर आप ब्लैक हैट का अगर यूज करते हैं तो भी आपके वेबसाइट में पेनल्टी लग सकती है। इसके बाद हम लोग देखते हैं, अब हम लोग यहाँ देखते हैं कि गूगल एल्गोरिदम्स वर्क कैसे करता है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे ये जो आपका वेब है, ये आपके वेब पेज को यहाँ पे पहले क्रॉल करता है, ठीक है। पहले आपको स्कैन करता है आपके वेबसाइट को कि किसी तरह का एरर है क्या, ठीक है। उसके बाद क्रॉल करने के बाद वो इंडेक्स कर रहा होता है। जब इंडेक्सिंग कर रहा होता है उस टाइम आपके वेबसाइट में जो कंटेंट है उसके एल्गोरिदम को चेक कर रहा होता है कि आपने जो एसईओ किया हुआ है उसमें किसी तरह का कोई एरर है, या आप समझ लीजिए किसी तरह का कुछ प्रॉब्लम है जो एल्गोरिदम्स के अगेंस्ट है। तो आपके वेबसाइट में जो कंटेंट डाला गया है वो एल्गोरिदम जो गूगल ने सेट किया है उसके अकॉर्डिंग आपका कंटेंट है या नहीं है। अगर किसी तरह का प्रॉब्लम आया तो पेनल्टी तो लग जाएगी, जैसे मैंने बताया अभी। अगर वो अच्छा आपका सब कुछ रहा तो वो क्या करेगा, वो इंडेक्सिंग करते वक्त आपका एल्गोरिदम चेक कर लिया, चेक करने के बाद इसको सब कुछ सही मिला, तो गूगल अपने सर्फ में, अपने जो उनके सर्फ होते हैं, सर्फ करने का मतलब है सर्च इंजन रिजल्ट पेज, जो रिजल्ट पेज होता है गूगल का, वो अपने पेज में आपको रैंकिंग देना स्टार्ट कर देगा आपके वेब पेज को।
तो ऐसा इस तरह से यहाँ पे गूगल एल्गोरिदम्स वर्क कर रहा होता है। तो यहाँ पे हम लोग अब देखते हैं टॉप 8 एल्गोरिदम्स शुड नो बिफोर डूइंग एसईओ। तो एसईओ करने से पहले आपको यहाँ पे ध्यान रखना होगा एल्गोरिदम्स का, जिसका पहला नाम यहाँ पे है पांडा। देखिए यहाँ पर पहला जो है आपका पांडा है, सेकेंड आपका पेंगुइन है, तीसरा है हेमिंगबर्ड है, चौथा आपका पिजन है, उसके बाद है आपका मोबाइल एमपी, उसके बाद है रैंक ब्रेन, उसके बाद फ्रेड, उसके बाद है हॉक। तो डिस्कस करते हैं एल्गोरिदम्स को जो इंपॉर्टेंट हैं उन सभी को। तो सबसे पहले यहाँ पे आता है आपका पांडा एल्गोरिदम। ओके, तो इसका लॉन्च डेट जो है वो है आपका फरवरी 24, 2011। तो इस टाइम पे ये लॉन्च किया था इस डेट को। इसके बाद हम लोग देखते हैं यहाँ पे इम्पैक्ट्स। तो गूगल जो आपका पांडा है, पांडा एल्गोरिदम, इसका कहना है कि आप जो कंटेंट लिख रहे हैं उसमें किसी तरह का डुप्लीकेशन नहीं होना चाहिए। मतलब आप किसी दूसरे वेबसाइट से कॉपी पेस्ट नहीं करना है आपको कंटेंट को, कि किसी दूसरे के साइट से कंटेंट आपने कॉपी कर लिया और अपने साइट में, अपने वेब पेज में पेस्ट कर दिया। तो वैसे आपको यहाँ पे नहीं होना चाहिए, आपका डुप्लीकेट नहीं होना चाहिए, किसी का अदर कंटेंट का आप यूज नहीं कर सकते हैं। तो ये आपका पांडा का एल्गोरिदम कहता है। इसके बाद यहाँ पे है प्लेगराइज्ड और थिन कंटेंट। मतलब कोई आपका ये प्लेगराइज्ड आपका कंटेंट नहीं होना चाहिए। अगर आप कंटेंट यूज भी कर रहे हैं तो वो आपका, अगर आप किसी दूसरे का कंटेंट यूज कर रहे हैं, उसमें कुछ एडिट वगैरह कर रहे हैं, अगर उसके बाद भी अगर किसी तरह का प्लेगरिज्म आपको अगर मिलता है तो वो भी पांडा के एल्गोरिदम में आता है। तो आप जो एल्गोरिदम पांडा का है उसके आप अगेंस्ट चले जाइएगा तो भी आपका यहाँ पे प्रॉब्लम आएगा। ओके, तो आपको प्योरली नेचुरल, आपका प्योर आपका कंटेंट, आपका अपना रियल कंटेंट आपका होना चाहिए, यूनिक होना चाहिए कंटेंट। ओके, इसके बाद यहाँ पे देखिए है यूजर जनरेटेड स्पैम। ओके, तो यहाँ किसी तरह का आपको स्पैम नहीं होना चाहिए जब आप एसईओ कर रहे हैं, जब आप कंटेंट आप लिख रहे हैं तो किसी तरह कंटेंट में आप स्पैम नहीं होना चाहिए। इसके बाद है कीवर्ड स्टफिंग। तो ये जो कीवर्ड स्टफिंग है, कीवर्ड स्टफिंग कहने का मतलब कि अगर आप अपने वेब पेज में कंटेंट लिख रहे हैं तो कंटेंट आपने कंप्लीट कर लिया कंटेंट, उसके बाद अपने कीवर्ड वगैरह सेट आप कर रहे हैं। तो कीवर्ड आप जब सेट करें तो कुछ लिमिटेड कीवर्ड यूज किया जाता है, कुछ लिमिटेड यूज करना होता है। अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा अगर कीवर्ड का आप यूज कर रहे हैं तो यहाँ आपको कीवर्ड स्टफिंग हो सकता है, मल्टीपल आप कीवर्ड का यूज नहीं कर सकते हैं। तो कीवर्ड स्टफिंग से आपको यहाँ बचना होगा, ये पांडा एल्गोरिदम से अगेंस्ट हो जाएगा। तो पांडा का यहाँ पे इतने सारे इम्पैक्ट्स हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पे है आपका रिजॉल्व। तो आप यहाँ पे अपने जो वेबसाइट है उसको आप रेगुलर चेक कर सकते हैं। ठीक है, आप ये चेक कर सकते हैं कि आपका जो वेबसाइट के अंदर जो कंटेंट है वो डुप्लीकेशन है या नहीं है। तो आप ये पहले आपको चेक करना होगा। आपको यहाँ पे कीवर्ड जो आपने सेट किया वो स्टफिंग नहीं होना चाहिए। तो ये सारा आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। तो इसके लिए टूल्स भी अवेलेबल है, मैं वो टूल्स को बताऊँगा प्रैक्टिकली। पहले हम लोग यहाँ पे थ्योरी को देख लेते हैं कंप्लीट। ओके, पांडा एल्गोरिदम के बाद यहाँ आपका आता है पेंगुइन एल्गोरिदम्स। ओके, तो जो पेंगुइन एल्गोरिदम है उसका लॉन्च डेट हम लोग देखते हैं अप्रैल 24, 2012। तो ये आपका लॉन्च डेट है। इसके बाद पेंगुइन एल्गोरिदम का क्या कहना है ये देखिए, इसका इम्पैक्ट्स क्या है। स्पैमी और इररिलेवेंट लिंक्स, जो आप कंटेंट जब आप कंप्लीट लिखते हैं, आप जब लिंक लगा रहे होते हैं तो जो लिंक है वो आपका इररिलेवेंट नहीं होना चाहिए। आपका अगर किसी कैटेगरी से आप लिख रहे हैं तो उसी कैटेगरी के लिंक को आप डालिएगा। जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया था ना, ट्रैवल से रिलेटेड अगर कोई कंटेंट लिख रहे हैं तो आपका जो लिंक होगा वो ट्रैवल से रिलेटेड ही आपको लिंक वहाँ पे देना होगा। कोई अदर कैटेगरी का आप लिंक यूज नहीं कर सकते हैं। ओके, तो वो आपका रिलेवेंट ही होना चाहिए। जो आप लिंक यूज कर रहे हैं वो आपका स्पैमी नहीं होना चाहिए। ओके, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है लिंक्स विथ ओवर ऑप्टिमाइज्ड एंकर टेक्स्ट। आप जब एंकर टेक्स्ट का यूज कर रहे हैं अपने कंटेंट में तो वो आपका ओवर ऑप्टिमाइज आपका नहीं होना चाहिए। आपका जो लिंक आप यूज कीजिएगा एंकर टेक्स्ट में वो आपका ज़्यादा आप नहीं कर सकते, कुछ लिमिट वे में आपको करना होगा। ज़्यादा अगर आप कर दीजिएगा, लिंक का यूज कीजिएगा, एंकर टेक्स्ट बनाइएगा, ज़्यादा से ज़्यादा एंकर टेक्स्ट आप बना ले रहे हैं कंटेंट में, तो वो आपको फिर वो पेंगुइन एल्गोरिदम्स के अगेंस्ट वो चला जाएगा। ओके, तो आपको ये यहाँ पे ध्यान रखना है। इसके बाद यहाँ पे देखते हैं इसका रिजॉल्व। तो मॉनिटर योर लिंक प्रोफाइल्स ग्रोथ एंड रन रेगुलर ऑडिट विथ ए बैकलिंक चेकर। तो आप यहाँ पे अपने वेबसाइट को ऑडिट करके आप देख सकते हैं। आप यहाँ पे अपने बैकलिंक को चेक करके देख सकते हैं। इससे आपको यहाँ पे पता चल जाएगा कि आप जो आपने लिंक सेट किया है, जो आपका लिंक बना है वो आपका स्पैमी है या नहीं है, रिलेवेंट है या नहीं, ये आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। कहीं आपका जो आपने एंकर टेक्स्ट यूज किया वो ओवर ऑप्टिमाइज है या नहीं है। तो ये सारा कुछ आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं टूल्स के हेल्प से।
इसके बाद हम लोग देखते हैं हमिंगबर्ड एल्गोरिदम। ओके, तो इसका जो लॉन्च डेट है वो अगस्त 22 2013 को है। ओके, तो ये आपका लॉन्च डेट हो गया। इसके बाद देखिए हमिंगबर्ड एल्गोरिदम का क्या कहना है, इसका इम्पैक्ट्स क्या है। कीवर्ड स्टफिंग, लो क्वालिटी कंटेंट। यहाँ पे आपका कीवर्ड स्टफिंग नहीं होना चाहिए आपको। आप पांडा वाले एल्गोरिदम में मिला था, ये फिर हमिंगबर्ड एल्गोरिदम भी, इसको भी यही कहना है कि जो कीवर्ड आप यूज कर रहे हैं वो आपका कीवर्ड स्टफिंग नहीं होना चाहिए। आप एक कंटेंट में मल्टीपल कीवर्ड आप यूज नहीं कर पाइएगा, एक लिमिट वे में कीवर्ड यूज कीजिएगा। ज़्यादा अगर कीवर्ड का यूज कर रहे हैं तो कीवर्ड स्टफिंग हो जाता है, तो ये मना कर रहा है, कीवर्ड स्टफिंग यहाँ पे नहीं होना चाहिए आपको। उसके बाद है लो क्वालिटी कंटेंट। आपका जो कंटेंट होगा, जब वेब पेज में जब कंटेंट लिखेगा वो लो क्वालिटी का नहीं होना चाहिए, वो आपका जो क्वालिटी वो अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए। तो ये हमिंगबर्ड एल्गोरिदम का कहना है यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर रिजॉल्व देखिए, एक्सपेंड योर कीवर्ड रिसर्च एंड फोकस ऑन कंसेप्ट। तो आप पहले आप जिस कैटेगरी में आप काम करना चाहते हैं, जिस कैटेगरी के लिए आप कंटेंट लिखना है, आपको कीवर्ड रिसर्च करना है, तो पहले आप कैटेगरी को पहले सेलेक्ट कीजिए कि आप किस कैटेगरी के वाले कंटेंट को आप लिख रहे हैं। आपका जो वेबसाइट है, आप किस तरह के नीचे वाले वेबसाइट में काम कर रहे हैं, वो तो पहले आपको फोकस करना होगा, उसके बाद ही आप कीवर्ड रिसर्च कीजिएगा। इसके बाद देखिए लिखा होता है यहाँ पे, आपको केयरफुली आपको चेक करना होगा, आपको पहले रिसर्च करना होगा कि आप जिस कंटेंट को लिखने जा रहे हैं या जिस कैटेगरी के कंटेंट को लिख रहे हैं उस कैटेगरी में किस तरह का कंटेंट यूज हो रहा है। तो वो सारा कुछ आपको यहाँ पे पहले चेक करना होगा, टेस्ट करना होगा। उसके बाद ही आप रिसर्च आप कंप्लीट करने के बाद फिर कीवर्ड पर आप रिसर्च कीजिएगा। उसके बाद ही आप कंटेंट में काम कीजिए। आपका जो कंटेंट होना चाहिए वो आपका बेस्ट होना चाहिए, लो क्वालिटी का आपका कंटेंट नहीं होना चाहिए, अच्छी क्वालिटी होनी चाहिए। तो ये कंटेंट के बारे में ज़्यादा यहाँ बात कर रहा है हमिंगबर्ड एल्गोरिदम्स। ओके, तो आप इसके बाद हम लोग देखते हैं जो नेक्स्ट आपका एल्गोरिदम्स है। तो इसके बाद यहाँ पे है आपका पिजन एल्गोरिदम। है पिजन एल्गोरिदम। तो पिजन एल्गोरिदम का जो लॉन्च डेट है ये है आपका जुलाई 24, 2014, जो कि यूएस में लॉन्च हुआ था, ठीक है। इसके बाद दिसंबर 22, 2014 को ये यूके, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया में भी ये लॉन्च हो गया था। ओके, पिजन एल्गोरिदम का कहना है कि आप जब ऑन पेज कर रहे हैं या ऑफ पेज कर रहे हैं तो उसकी जो क्वालिटी है वो पुअर नहीं होनी चाहिए, ठीक है। जो आप ऑन पेज कीजिएगा, ऑफ पेज एसईओ कीजिएगा, तो उसकी जो क्वालिटी वो अच्छी क्वालिटी की होनी चाहिए। तो ये एल्गोरिदम यही करता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे मैंने यहाँ पे देखिए मैंने मेंशन किया हुआ है रिजॉल्व पे कि आपको जो ऑफ पेज करना है या ऑन पेज करना है तो आप अच्छे तरीके से कीजिएगा। आप जब ऑफ पेज का काम कीजिएगा तो अच्छी तरीके से आप डायरेक्टरीज को फाइंड कीजिएगा, क्वालिटी वाली जो डायरेक्टरीज होती है उसको आप यूज कीजिएगा। आप अच्छे तरीके से बैकलिंक बनाइएगा जिससे आपके साइट को रैंकिंग मिलने में हेल्प मिलेगा, ठीक है। तो जो पिजन एल्गोरिदम है ये आपके पुअर नहीं होनी चाहिए, आपका जो ऑन पेज है और ऑफ पेज है, तो यही इसको बताता है, ठीक है। हमेशा अच्छा क्वालिटी का होना चाहिए जिससे आपका पेज रैंक कर पाए। इसके बाद देखिए यहाँ पे है आपका मोबाइल AMP एल्गोरिदम, ठीक है। तो मोबाइल के लिए ये स्पेशल है और ये जो लॉन्च किया था अप्रैल 21 को किया था 2015 में। तो इसका देखिए इम्पैक्ट क्या है, लैक ऑफ ए मोबाइल वर्सन ऑफ द पेज, पुअर मोबाइल यूजेबिलिटी। जो आप वेबसाइट बनाइएगा वो तो वेबसाइट पे बनेगा, तो डेस्कटॉप में जो आपका विजिबिलिटी है जो आपको दिखता है डेस्कटॉप पे, तो मोबाइल में भी उसका अलग आना चाहिए। मोबाइल में भी जो मोबाइल के अकॉर्डिंग जो वर्सन है मोबाइल का उसके अकॉर्डिंग जो आपका वेब पेज है वो अच्छी तरीके से दिखने चाहिए, ठीक है। तो ये आपका एल्गोरिदम ये आपका बताता है कि जो आप वेबसाइट बना रहे हैं तो वह वेबसाइट मोबाइल में भी अच्छी तरीके से वो दिखे, जो मोबाइल का वर्सन है उस वर्सन के अकॉर्डिंग वो आपका वेब पेज दिखे, ये बताता है आपका AMP एल्गोरिदम। ओके, देखिए मैंने यहाँ पर रिजॉल्व में लिखा हुआ है जो आपके मोबाइल का स्पीड है वो अच्छी होनी चाहिए। आप जब वेबसाइट बना रहे हैं तो डेस्कटॉप में तो अच्छा खुलेगा ही, उसको तो आपको ध्यान रखना है स्पीड का। मोबाइल में भी स्पीड से आपका ओपन होना चाहिए साइट, और मोबाइल वर्सन का आपका होना चाहिए, आपका मोबाइल फ्रेंडली होना चाहिए। ओके, तो ये सब का आपको यहाँ पे ध्यान रखना होगा इस एल्गोरिदम में, ठीक है। तो एल्गोरिदम यही आपका बताता है कि आपका जो मोबाइल का यूजेबिलिटी है वो आपका पुअर नहीं होना चाहिए, आपको अच्छी यहाँ पे बना के रखना होगा, इसका स्पीड भी अच्छा होना चाहिए। तो ये एल्गोरिदम रहा AMP एल्गोरिदम। ओके, उसके बाद देखिए यहाँ पे है रैंक ब्रांड एल्गोरिदम।